So, hello students. So, this is your lecture 16 instruction set. So, in last lecture we have discussed the different arithmetic instruction to perform the different arithmetic operation. So, last time हमने डिस्कस किया था बेसिकली एडिशन के लिए. तो एडिशन के लिए जो हमने परफॉर्म किया था एडिशन विदाउट कैरी, देन यूज में लिया हमने एड डबल डी, और एडिशन विद कैरी तो उसके लिए हमने यूज में लिया एडीसी. सो सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए यूज में लिया एसयूबी और विदाउट बोरो, ओके, एंड विद बोरो के लिए हमने यूज में लिया एसबीबी. एंड सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने पढ़ा था एमयूएल. दिस इज फॉर व्हाट, the unsigned multiplication, and for the signed multiplication IMUL. okay, so ये सब कुछ हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम. सो आज भी हम डिफरेंट अरिथमेटिक टाइप इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे, उसमें डिवीजन ऑपरेशन के लिए एंड नेक्स्ट बीसीडी अरिथमेटिक. सो बीसीडी अरिथमेटिक मींस बीसीडी नंबर्स हैं आपके पास में. सो बीसीडी नंबर का आपको एडिशन परफॉर्म करना हो, बीसीडी में आपको बीसीडी में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होगा, तो कैसे परफॉर्म करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फॉर द डिवीजन ऑपरेशन. सो बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन यूज होता है डिवीजन ऑपरेशन के लिए वो DIV. ओके, सो डिवीजन ये बेसिकली अनसाइंड डिवीजन के लिए बेसिकली यूज होता है DIV, और साइंड डिवीजन के लिए बेसिकली यूज होता है IDI. ओके, सो बेसिकली इट प्रिजर्व द साइन बिट एंड इट डज नॉट प्रिजर्व द साइन बिट. ओके, सो जब भी आपको जब आपने नेगेटिव नंबर का डिवीजन आपको परफॉर्म करना है तो आपको IDIV जो इंस्ट्रक्शन है वो यूज में लेना होगा. सो बेसिकली आप 8 बिट डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो, 16 बिट का डिवीजन और 32 बिट का डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो. ओके, सो साइंड के लिए आप यूज में लोगे IDIV और अनसाइंड के लिए आप यूज में लोगे DIV. सो इट बेसिकली डिवाइड्स द वर्ड बाय बाइट और डबल वर्ड बाय बाइट. सो बेसिकली मीनिंग क्या हुआ कि आप जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो वो क्या होगा कि 16 बिट डाटा आपके पास में है. सो 16 बिट का डेटा में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 8 बिट का, तो उसको बोलेंगे 8 बिट ओके डिवीजन. और यहाँ पे आपके पास में 32 बिट डेटा अगर आपके पास में हो तो 32 बिट डेटा में डिवाइड कर सकते हो आप 16 बिट. ओके, सो बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली 16 बिट डेटा अगर आप 8 बिट डेटा डिवाइड करो तो क्वोशिएंट किस में स्टोर होगा, रिमाइंडर किस में सेव होगा. सिमिलरली 32 बिट डेटा अगर आप 32 बिट डेटा में अगर आपको डिवाइड करना है बेसिकली, तो 32 बिट डेटा आप रिजल्ट किस में स्टोर करोगे. सो ये सब हम कुछ आगे पढ़ेंगे अभी बेसिकली. सो वन मोर थिंग, देयर इज नो इमीडिएट डिवीजन. सो इट मींस इमीडिएट डिवीजन इज नॉट अलाउड. सो लाइक इन मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में भी इमीडिएट मल्टीप्लिकेशन भी अलाउ नहीं था, सिमिलरली इमीडिएट डिवीजन भी अलाउड नहीं है. ओके, so whenever you are going to perform the division operation, so there may be two type of errors. So first is what, attempting to divide by zero. So आपने किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया, so उसको बोलेंगे डिवाइड एरर. सो रिजल्ट तो इन्फिनेटिव आएगा, सो इस डिवाइड एरर बोलेंगे. तब क्या होगा बेसिकली. देन सेकंड कौन सी टाइप की एरर हो सकती है, देयर मे बी डिवाइड ओवरफ्लो. डिवाइड ओवरफ्लो कब होगा, सो व्हेन ए स्मॉल नंबर विल बी डिवाइडेड. ओके, स्मॉल नंबर से आपने डिवाइड कर दिया लार्ज नंबर को. इट मीन सपोज एग्जांपल 1300h को आपने डिवाइड किया 2h से, सो ये आपको डिवाइड ओवरफ्लो देगा. ओके, सो इन बोथ केसेस the microprocessor will generate an interrupt. Okay, so that interrupt will show that divide error is occurring. Okay, so हम आगे जब interrupt पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि कौन सा interrupt जनरेट होगा बेसिकली. सो अभी तो हमें इतना पढ़ना है सिर्फ, जब भी आप किसी जीरो से डिवाइड कर रहे हो या कुछ आप डिवाइड कुछ इस टाइप का कर रहे हो कि जिसमें ओवरफ्लो हो रहा हो, कि लार्ज नंबर से आप स्मॉल नंबर अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो जो डेटा जो क्वोशिएंट जो सेव होगा, सो वो ओवरफ्लो हो रहा है. सो उस टाइम इंटरप्ट बेसिकली जनरेट होगा बेसिकली.
ओके, सो वो बेसिकली शो करेगा कि देयर में भी ये डिवाइड एरर, और डिवाइड एरर कौन सी, ये दोनों टाइप की एरर हो सकती है। ओके, सो इन मोस्टली सिस्टम द डिवाइड एरर इंटरप्ट डिस्प्लेज एन एरर मैसेज ऑन वीडियो स्क्रीन। So basically this table is showing us the relationship in between dividend, divisor, quotient and remainder, or basically this is showing the basic process. So how the data will be stored. Okay. So suppose you are going to perform the 8-bit division. It means the divisor is of 8-bit. So that divisor will be stored in a particular register or memory, and by default the 16-bit data that will be stored into what, AX. So suppose what you are going to do, suppose for this case, suppose 16-bit data, we have 16-bit data, 16-bit data को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 8-bit डेटा से। ओके, सो ये 16-bit का डेटा जो बेसिकली स्टोर होगा वो बेसिकली AX में स्टोर होगा बाय डिफॉल्ट। ओके, एंड 8-bit का डेटा आपका स्टोर हो सकता है बेसिकली रजिस्टर में या फिर मेमोरी में, मेमोरी 8-bit में। ओके, सो ये इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा आपका DIV रजिस्टर कोमा मेमोरी 8, कुछ इस टाइप का। सो उसके बाद जो रिजल्ट बेसिकली क्वोशिएंट जो होगा वो AL में स्टोर होगा, रिमाइंडर विल बी स्टोर्ड इन AH। सो फॉर द नेक्स्ट सपोज if you are going to perform the 16-bit division, 16-bit division means divisor is of 16-bit, 16-bit का डेटा है डिवीजर आपके पास में, तब क्या किस तरह से परफॉर्म होगा। सो सपोज इस केस के लिए अगर आप कंसीडर करें, सो इट मींस डिवीजर आपके पास में कितने बिट का है, 16 बिट का। डिवीजर अगर 16 बिट का है तो जो डिविडेंड है वो कितने बिट का होगा, 32 बिट का डिविडेंड है अगर, और उसमें डिवाइड कर रहे हो आप 16 बिट से, सो ये 16 बाय डिफॉल्ट 32 बिट डेटा जो सेव होगा वो बेसिकली DX AX में स्टोर होगा। मींस 32 बिट का डेटा का जो लोअर बाइट आपका AX में स्टोर होगा और हायर बाइट आपकी DX में स्टोर होगी। ओके, सो ये तो हुआ बेसिकली 32 बिट डेटा कहां स्टोर होगा, और 16 बिट डेटा जो स्टोर होगा बेसिकली वो पर्टिकुलर किसी रजिस्टर में या फिर मेमोरी लोकेशन पे बेसिकली स्टोर होगा। सो ये कुछ इस तरह से वो सेम वैसे लिखा जाएगा कि DIV रजिस्टर स्लैश memory of 16। okay, then after executing this instruction, after executing this instruction, so the quotient will be stored into AX and remainder will be stored into DX. So this is what the basic process. So first we will study the unsigned division. So 8-bit division, 8-bit division means जो डिवीजर जो आपका होगा वो 8 बिट का डेटा होगा और जो डिविडेंड होगा वो 16 बिट का डेटा होगा बेसिकली। So this is basically what unsigned division. Okay, so instruction format will be like this: DIV SRC. So by default the dividend will be stored into AX. Okay, so dividend will be stored into AX and the divisor will be stored in the register or maybe in memory. So like this you can say this will be like this: DIV or SRC. So this source may be you can write this like DIV or register slash memory of 8. So it means divisor will be stored in this register and by default the dividend will be stored in what, AX. Okay, so you can see like this DIV slash CL. So ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, सो AX का कंटेंट जो भी है वो डिवाइड होगा CL के कंटेंट से। ओके, सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, so the remainder will be stored into AX and the quotient will be stored into what, AL. Okay, so next is what this instruction, the DIV basically will perform the unsigned division operation. Okay, so divisor may be 8-bit or 16-bit. So if divisor is of 8-bit then this will called what, 8-bit division, and divisor suppose 16-bit का है तो divisor, so division बोलेंगे आपको 16-bit division उसको। Okay, so ये हम basically study कर चुके हैं, we have already covered this. Okay, so
div reg memory 8, it means by default dividend will be stored into AX, and after executing this instruction this operation will be performed. So dividend will be stored in AX, and the divisor will be in what? Register or memory 8, and the quotient will be stored in AL, and the remainder will be stored in what? AH. So if suppose the divisor is of 16 bit, then by default the dividend will be of 32 bit, and that will be stored into what? Both of two 16-bit register. So suppose if we are going to perform this div of cx, okay, so it means by default जो dividend data है वो store होगा आपका dx और ax में. It means 32 bit का डेटा आपका dx और ax में store होगा, और डिवाइड करेंगे इसको cx के डेटा से, तो क्वोशिएंट जो होगा बेसिकली वो स्टोर होगा आपका ax में, और जो रिमाइंडर है वो स्टोर होगा dx में बेसिकली. तो बेसिकली 16 बिट के डिवीजन में ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा. ओके, सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. सपोज आपको एक अनसाइंड डिवीजन आपको परफॉर्म करना है. कंटेंट है 83h डिवाइड बाय 2h. सो 83h और डिवाइड बाय 2h ये ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है बेसिकली. सो 83 जो स्टोर होगा बेसिकली वो बेसिकली स्टोर होगा AX में, डिविडेंड AX में स्टोर होगा बेसिकली. ठीक है, तो आपने मूव AX, 0083h, बेसिकली AX में आपने 83h स्टोर करवाया. देन कोई भी एक रजिस्टर आपने लिया जिसमें आप डिविजर स्टोर करवा रहे हो, मूव BL, 02h, एंड लिख दिया div BL. इट मींस AX डिवाइड बाय BL, ये ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म होगा 0083h और 02h. सो रिमाइंडर जो आपका क्वोशिएंट जो स्टोर होगा वो बेसिकली AL में स्टोर होगा, और रिमाइंडर जो बेसिकली स्टोर होगा वो AH में स्टोर होगा. ओके, क्लियर? So let us take one more example. So now this time we have to perform 16-bit unsigned division. So data is what? 8003h and divide by 100h. So now this time the divisor is of 16-bit data. Okay, then it means dividend will be of 32-bit. So dividend आपका जो स्टोर होगा बेसिकली AX और DX में बेसिकली स्टोर होगा. सो ओके, सो AX में आपका स्टोर होगा 8003h और DX में आपका स्टोर होगा 0000h. ओके, सो प्रोग्राम किस तरह से लिखेंगे? मूव DX, 00h. बेसिकली DX में क्या डेटा जाएगा? सो जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो 32 बिट डेटा में डिवाइड कर रहे हो आप 16 बिट डेटा को, सो जो 32 बिट डेटा बेसिकली स्टोर होगा वो DX और AX में स्टोर होगा, और 16 बिट डेटा बाय डिफॉल्ट आपने सपोज अज्यूम किया है CX रजिस्टर में. सो आपको परफॉर्म करना है 8003h डिवाइड बाय CX. तो CX में आपने स्टोर करवा रखा है 0100h. सो ओके, सो ये जो डेटा है बेसिकली वो तो आपका स्टोर होगा AX में, और 32 बिट इट मींस DX का जो कंटेंट है DX में स्टोर होगा आपका 0000h. ओके, तो ये आपका स्टोर होगा किसमें? DX में. ये आपका DX में स्टोर होगा, ये AX में स्टोर होगा, ये बेसिकली स्टोर होगा आपका CX में. ओके, सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, so the quotient will be loaded in AX, and remainder will be quotient will be loaded into AX, and remainder आपका लोड होगा DX. ओके, सो आप एग्जांपल में यहाँ देखिए कि अगर डिवाइड आप करते हैं तो क्वोशिएंट आपका देखो 0080 AX में स्टोर है और रिमाइंडर आपका DX में स्टोर है. ओके, so next is what? Signed division. So whenever you have to perform the signed division operation, so we will use this instruction IDIV SRC. Okay, so basically concept is same, but in this is used for what? Signed division. So basically instruction format कुछ इस टाइप का होगा.
आई डी आई वी सपोज 8 बिट का डिवीजन आप परफॉर्म कर रहे हो तो रजिस्टर मेमोरी 8, एंड सपोज 16 बिट का परफॉर्म कर रहे हो तो IDIV रजिस्टर और मेमोरी ऑफ 16। बाकी वही सेम है कि बेसिकली डिवीजर कोशेंट जिस तरह से वो सेव हो रहे थे वही सेव होंगे, ऑपरेशन वही परफॉर्म होगा। ओके, सेम ऑपरेशन, बट यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव नंबर के लिए या साइन डिवीजन आपको जब भी परफॉर्म करना है तो आपको इंस्ट्रक्शन यूज में लेना होगा IDIV। ओके, so next instruction is what? INC SRC. So INC stands for what? Increment. SRC is what? Source. So source may be any register or maybe a memory location. So 8 bit का रजिस्टर भी हो सकता है, 16 बिट का रजिस्टर भी हो सकता है, 8 बिट की मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है और 16 बिट का मेमोरी लोकेशन भी होता है। बेसिकली आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन इट विल गेट इंक्रीमेंट the byte or word by just 1. Okay, so basically this instruction will add 1 to any register or memory location except the segment register. So segment register, आप segment register में increment जब भी करना हो तो आप INC यूज में नहीं ले सकते हो बेसिकली। ओके, so okay, after executing this instruction the all flag will get affected except carry flag। ओके, सो एग्जांपल INC AX मींस AX का कंटेंट जो भी है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा बाई 1 से और रिजल्ट भी AX में स्टोर होगा। सिमिलरली INC DX, सो DX का कंटेंट में 1 ऐड हो जाएगा और रिजल्ट भी DX में स्टोर हो जाएगा। ओके, सो सिमिलरली फॉर द DEC, सपोज डिक्रीमेंट के लिए DEC SRC, सो सोर्स में बी व्हाट रजिस्टर और मेमोरी। So after executing this instruction, it will get decrement but the byte or word by just 1. Okay, so after executing this instruction the all flag will get modified except carry flag. So example is what? DEC AX, it means AX में जो भी कंटेंट है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और कंटेंट जो है वो स्टोर, डाटा फिर से स्टोर होगा AX में। ओके, सो यहाँ पे सोर्स आपका 8 बिट का रजिस्टर भी हो सकता है, 16 बिट का रजिस्टर भी हो सकता है, 8 बिट की मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है और 16 बिट का मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज व्हाट? CBW। सो CBW स्टैंड्स फॉर व्हाट? कन्वर्ट बाइट टू वर्ड। सो इट मींस आपके पास में बाइट, आपका 8 बिट का डेटा आपके पास में अवेलेबल है, उसको अगर 16 बिट में अगर चेंज करना हो तो इंस्ट्रक्शन आप यूज में लेंगे क्या? CBW। बेसिकली CBW में परफॉर्म क्या होता है बेसिकली कि सपोज AL में डाटा आपका गिवन है, सो AL का जस्ट केवल साइन एक्सटेंशन AH में चला जाएगा। ठीक है, साइन एक्सटेंशन अभी हमने सीखा भी है बेसिकली कि AL में जो भी डेटा अवेलेबल है उसका साइन एक्सटेंशन AH में चला जाएगा। सो ओके, सो सपोज वी हैव AL, 9BH, सो 9B आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि 9 can be represented like this, 1001 और ओके कुछ इस तरह से लिख सकते हो आप 1001 और B को कुछ आप इस तरह से लिख सकते हो 1011। ओके, ये तो आपका डेटा स्टोर है किसमें? AL में। ओके, अब जैसे ही CBW एग्जीक्यूट होगा तो ये बेसिकली क्या करेगा कि 8 बिट के डेटा को 16 बिट में कन्वर्ट करेगा। इट मींस AL की साइन बिट चेक करेगा, AL की MSB चेक करेगा कि 1 है, तो सिमिलरली AH में क्या स्टोर हो जाएगा? 1111 एंड 1111। इट मींस क्या डेटा स्टोर हो जाएगा? FF और 9B। ओके, सो कंटेंट क्या हो जाएगा आपका? FF9BH। सो बेसिकली दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड to convert the byte into word. So basically what it do is basically it extend the sign bit of AL into AH. Okay, if suppose content of AL is of what 04H, okay, then suppose CBW अगर इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट हो तो AX का कंटेंट क्या होगा? सो वही कि ये बेसिकली क्या करेगा? बाइट को वर्ड में चेंज करेगा। सो आप AL में अगर आपने देखा कि AL का कंटेंट 04 है, इट मींस
this is what 0 0 0 0 and 04 means 0 1 0 0. ओके, अब AX का कंटेंट क्या होगा बेसिकली, सो ये आपका AX, सो AX में AL और AH का कंटेंट आता है, तो ये आपका AL है यहाँ पे और ये आपका AH है यहाँ पे। सो AL का जो कंटेंट अवेलेबल होगा, तो AL का कंटेंट आपके पास में 0 0 0 0 एंड 0 1 0 0। सो CBW जैसे एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद में वो AL की साइन बिट बेसिकली देखेगा 0, तो इट मींस AH में क्या हो जाएगा 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0। सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस instruction, the CBW, so AX will be what 0 0 0 4। okay, so ये कंटेंट होगा बेसिकली। okay, next instruction is what CWD। so the full form of CWD is what convert word to double word। so basically अगर आपके पास में 16 बिट का डेटा हो तो उसको 32 बिट में वो क्या कर देगा बेसिकली चेंज कर देगा। ओके, सो डेटा कहाँ स्टोर होगा बेसिकली, सो डेटा सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं बेसिकली। ये भी सिमिलरली सपोज जैसे ये एक्सटेंड कैसे करेगा कि आप AX की जो भी साइन बिट है वो बेसिकली DX में स्टोर कर देगा बेसिकली। ओके, सो सपोज वी हैव AX, FF9BH, सो AX में क्या स्टोर हो जाएगा FF9BH। अब CWD मींस कन्वर्ट वर्ड टू डबल वर्ड, सो वर्ड की साइन बिट देखो F मींस 1, तो इट मींस DX में भी क्या स्टोर हो जाएगा 1 1 1 1 मींस FFFFX। सो आपके पास में 16 बिट का डेटा था, उसको आपने 32 बिट में चेंज कर दिया बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट वर्ड टू डबल वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज व्हाट BCD arithmetic operations। so here we have only BCD numbers, and BCD नंबर पे जब भी आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना हो तो क्या इंस्ट्रक्शन यूज में लेंगे। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है DAA, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन। सो बेसिकली दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म द BCD एडिशन। सो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट जो होगा वो एडिशन के बाद में एग्जीक्यूट होगा बेसिकली। ये मीनिंग क्या है बेसिकली BCD DAA का, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन, कि आप कोई भी दो डेटा 1 डेटा 2 उनको ऐड करोगे देन उसको BCD में एडजस्ट करोगे बेसिकली। सो हाउ इट डू, सो बेसिकली इट इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट रिजल्ट ऑफ एडिंग टू BCD नंबर इज एडजस्टेड टू बी ए करेक्ट BCD नंबर। सो हाउ टू डू इट ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। So it only works on AL register. Okay, this is very important thing. Basically, this is only work on AL register. Both addition or subtraction, BCD addition or subtraction operations are being performed on only AL register. So basic concept is what? So if the least significant 4 bit of AL that is greater than 9, say that is if it is invalid BCD or auxiliary carry flag is set, then just add the 6 to AL and then sets the auxiliary carry flag. And then next, suppose if the most significant 4 bit in AL is greater than 9 or carry flag is set, then it adds the 60 to AL and carry flag will be get set। okay, so basically concept क्या है कि आप ये basically परफॉर्म होगा AL। so AL आपका रजिस्टर जो है 8 बिट का रजिस्टर है बेसिकली AL। so AL में डेटा आपका है 8 बिट का, सपोज ये आपका 4 बिट का डेटा और दूसरा आपका ये 4 बिट का डेटा। so इस 4 बिट डेटा को आपको लोअर 4 बिट जो डेटा है AL का उसको एग्जामिन करना है। ये अगर सपोज इनवैलिड BCD हो, इनवैलिड BCD मीन सपोज इफ दिस इज ग्रेटर देन 9, सपोज ये अगर 1010 है, सो दिस इज व्हाट इनवैलिड BCD। सो व्हाट इज BCD नंबर, सो बेसिकली BCD नंबर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर फ्रॉम 0 to 9। सो इट मींस द
the numbers those are defined in BCD numbers is from 0000 to 1001. ओके, सो सपोज अगर 1010 है तो आप क्या करेंगे, 6 इसमें ऐड करेंगे, 6 मींस 0110 इसमें ऐड करोगे आप. ओके, and okay, if suppose AL is greater than 9 or auxiliary carry flag is set, then 6 आप ऐड करोगे. एंड सपोज देन नेक्स्ट ये 4 बिट, नेक्स्ट AL की जो हायर 4 बिट है उसको अगर आप चेक करते हो, सिमिलरली ये भी अगर 4 बिट अगर इनवैलिड BCD है और कैरी फ्लैग अगर सेट हो तो आप क्या करेंगे, ऐड करोगे 60 ऐड करोगे इसमें. 60 मींस 0110 ऐड करोगे. ओके, सो बेसिकली कंसेप्ट ये है आपका. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. So DAA, basically DAA follows the ADD और ADC instruction. मैंने अभी बताया था आपको कि DAA इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा. सो आप एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा या तो एडिशन विदाउट कैरी और विद कैरी. ओके, देन आप क्या करोगे, DAA इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो रिजल्ट आया एडिशन का उसको डेसिमल में एडजस्ट करेगा. ओके, और वन मोर थिंग दैट ओनली जो ऑपरेशन DAA परफॉर्म होगा वो बेसिकली AL में ही परफॉर्म होगा. ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. मूव ए DX, 1 2 3 4. सो DX का जो कंटेंट है बेसिकली, सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन द कंटेंट ऑफ DX विल बी व्हाट, 1 2 3 4. ओके, एंड BX, 3099 मींस BX का जो कंटेंट है वो आपका हो जाएगा 3099. ओके, मूव AL, BL. AL का कंटेंट आपका क्या हो गया, बेसिकली AL का कंटेंट हो गया BL में जो भी वैल्यू है. BL में क्या है, 99. सो BL में आपका 99 था वो आपका AL में चला गया. देन नेक्स्ट ऐड AL, DL. तो बेसिकली क्यों कर रहे हैं हम इतना सारा प्रोसेस, हम बेसिकली हमें परफॉर्म करना है 1 2 3 4 और 3099 को आपको ऐड करना है बेसिकली. ठीक है, ये आपको ऐड करना है बेसिकली. तो मैंने अभी बताया कि आप डेसिमल में ऐड करना है, डेसिमल में आपको ऐड करना है बेसिकली. सो दिस इज ये हेक्साडेसिमल में नंबर है आपका. सो जो रिजल्ट बेसिकली ये ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म होगा BCD एडिशन, वो AL पे ही परफॉर्म होगा. तो वो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं कि आप पहले ऐड करूंगा 99 और 34 को, फिर ऐड करूंगा मैं किसको, 1 2 और 30 को. और अगर कैरी जनरेट हुई होगी 99 और 34 को ऐड करने के लिए मैं इंस्ट्रक्शन यूज में लूंगा ऐड, और 1 2 और 30 को ऐड करने में मैं सपोज यहाँ पे कैरी भी जनरेट हो सकती है तो इसके लिए मैं इंस्ट्रक्शन यूज में लूंगा ADC. सो मैंने पहले क्या किया कि AL में 99 आपने 99H मूव करवाया. देन ऐड AL, DL. सो DL में आपको पता है कि DL का कंटेंट क्या है, बेसिकली DL का कंटेंट है 34. तो इट मींस ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या बोल रहा है कि AL का कंटेंट क्या है, 99H, और DL का कंटेंट क्या है, DL का कंटेंट देखो क्या है, DL का कंटेंट है 34. सो 34 इसको ऐड करना है. सो यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे कि 99 और 34 को ऐड. देन फिर क्या करोगे, DAA मींस डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर. सो डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर करेंगे, जो भी आपके पास में यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसको आप क्या करोगे बेसिकली कि BCD में आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे बेसिकली. ओके, सो यहाँ पे आप डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर आप का जो कंसेप्ट था वो आप अप्लाई करोगे. वो क्या कंसेप्ट है, अभी मैंने बताया था अभी आपको कि सपोज ये आपका रिजल्ट किसमें स्टोर होगा, AL में स्टोर होगा, ये AL में स्टोर होगा. सो ये AL की लोअर बाइट है, ये AL की हायर, सॉरी AL का लोअर पार्ट, ये AL की हायर बिट्स. ओके, सो ये लोअर निबल, ये हायर निबल. सो AL का जो लोअर निबल है वो अगर ग्रेटर देन 9 है, ओके, और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग अगर सेट है तो आप क्या करोगे, 0110 ऐड करोगे. सिमिलरली सपोज AL का जो हायर निबल है और वो अगर ग्रेटर देन 9 है तो आप क्या ऐड करोगे, 60 ऐड करोगे AL में. ओके, सो बेसिकली अब आप चेक करोगे और
यहाँ पे ये जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया वो आप फॉलो करोगे, रिजल्ट आपकी बार आपके पास में एएल में आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। इट मींस डेटा जो आपके पास में अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि बीसीडी रिजल्ट होगा, क्योंकि डेटा आपने डेटा जो भी आपके पास में आया है 99H और 34 को ऐड करने के बाद में अब आप डेटा को अरेंज कर चुके हो बीसीडी फॉर्म में, बिकॉज डीएए बेसिकली क्या करेगा कि बीसीडी फॉर्म में डेटा को अरेंज कर देगा, तो एएल में आपके पास में अवेलेबल होगा। देन नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट अभी मैंने बताया आपको कि आपको ऐड करना है 1 2 3 4 और 3099 को। आप क्या कर चुके हो, 3 4 और 99 को ऐड कर चुके हो। सो मे भी हो सकता है एडिशन के बाद में कैरी फ्लैग सेट या रीसेट हो सकता है। अब आपको 1 2 और 30 को ऐड करना है। सो मैंने बेसिकली क्या किया कि मूव सीएल कोमा एएल, मतलब एएल का क्या कंटेंट है बेसिकली, एएल में अब जो कंटेंट है बेसिकली वो आपने सीएल में बेसिकली मूव करवा दिया। ओके, ये रिजल्ट यहां आपने क्या किया कि एएल का जो भी कंटेंट आया वो सीएल में आपने मूव करवा दिया, तो रिजल्ट आपका किसमें है बेसिकली सीएल में रिजल्ट है। ओके, देन फाइनली बीएच की वैल्यू एएल में, मींस बीएच में आपकी बार क्या है आपके पास में, बीएच में आपके पास में है 30। सो ये 30 आपको बीएच में आपने लोड करवाया। ओके, then ADC ALDH. So after executing this instruction, what will be performed? So the content of AL is what 30H, and the content of DH is what 12. It means 12H. ये एडिशन परफॉर्म होगा और विद कैरी तो आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम अभी 1230। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, जो रिजल्ट आएगा वो अगेन किस में स्टोर होगा एएल में, बट फाइनली आपको रिजल्ट किस में स्टोर करना है, सीएक्स में स्टोर करना है। सो सबसे पहले आपने 3 4 और 9 को जो ऐड किया था उसके बाद में बीसीडी को एडजस्ट करके रिजल्ट सीएल में स्टोर करवा लिया। अगेन 1 2 और 30 को ऐड करके जो रिजल्ट आपने डेसिमल में बीसीडी में एडजस्ट करके रिजल्ट स्टोर करवा लिया सीएच में। फाइनल रिजल्ट आपका ये है आपका। ओके, अब आप मेरे को आंसर बताओगे इसका कि आंसर क्या आ रहा है। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, मूव AL, 7 1H। AL में आपका 7 1H चला गया, देन ऐड AL, 4 3H। सो बेसिकली क्या परफॉर्म होगा यहाँ पे कि AL का कंटेंट है क्या आपका 7 1H। इट मींस आप लिख सकते हो कि सपोज दिस इज 7 1H और इमीडिएट डेटा आपको ऐड करना है 4 3H। सो अगर आप इसको ऐड करोगे तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो 3 और 1 4H, 7 और 4, 7 के बाद में आएगा 8, 7 के बाद में आपको ऐड करना है 1 2 3 4। सो ये तो था, ये बन गया 8, फिर 9, फिर उसके बाद में A और B। सो ये बन गया आपका B4H। ठीक है, सो रिजल्ट है आपका B4H। ओके, और ये कहां पे स्टोर है आपका AL का ही कंटेंट है, AL का कंटेंट है B4H। ओके, अब आपको DAA परफॉर्म करना है, तो DAA कैसे परफॉर्म होगा वो मैंने आपको बताया था कि AL का कंटेंट चेक होगा। सो AL का कंटेंट अब की बार क्या है, AL का कंटेंट है अब B4। सो AL का कंटेंट है B4। सो AL के कंटेंट में AL की जो लोअर निबल है वो बेसिकली चेक होगी फर्स्ट। सो इफ लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स इन AL इज ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 है क्या, ग्रेटर देन 9 नहीं है। सो ग्रेटर देन 9 अगर नहीं है तो उसको एज इट इज ऐसे कैसे रहने दो। ओके, देन अगेन if most significant 4 bit in AL, most significant 4 bit means इसकी बात चल रही है। So that is if that is greater than 9 means if it is invalid, so greater than 9 है ये, तो इसमें आप AL में आप ऐड क्या करोगे 60 ऐड करोगे। So 60 अगर आप ऐड करोगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो आप इसको B4 और 60। So आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो इसको, B को मैं लिख सकता हूं 1011 1011। ओके, एंड 4 को लिख सकता हूं मैं 0110। अब 60 ऐड करना है तो लिखो 0110 और 0000। सो अगर मैं ऐड करूं तो लिखूंगा इसको 0110, ये हो जाएगा 1 11 का 0 विद कैरी 1, 10 का 1 और 11 का 0 विद कैरी 1, ये 11 का 0 और 0 विद कैरी 1। ये कैरी फ्लैग आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यहाँ पे बताया भी था मैंने आपको, ये देखो AL एंड
and carry flag will be what set. So आप ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हो आप कि this is 4 and this is what 1 4h और कैरी फ्लैग आपका हो जाएगा क्या 1. सो ये देखो AL में 1 4 और कैरी फ्लैग 1. समझ में आया आपको? सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज व्हाट BCD सब्ट्रैक्शन. सो BCD सब्ट्रैक्शन आप परफॉर्म करेंगे DAS इंस्ट्रक्शन से. सो फुल फॉर्म ऑफ DAS इज व्हाट डेसिमल एडजस्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन. सो बेसिकली BCD सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होने से पहले सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा, देन उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसको आप BCD में एडजस्ट करोगे बाय यूजिंग this instruction DAS. Okay, so it also works on what AL register. So both DAA and DAS correct the result of addition or subtraction, so it is a BCD number. Okay, so आप क्या करते हो कि चाहे एडिशन परफॉर्म करवा रहे हो और BCD एडिशन या BCD सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवा रहे हो, सो पहले तो आप एडिशन परफॉर्म करवाओगे. अगर आप BCD एडिशन परफॉर्म करवा रहे हो तो एडिशन परफॉर्म होके देन उसके बाद में आप जो रिजल्ट आया उसको BCD में एडजस्ट करोगे DAA इंस्ट्रक्शन का यूज करके. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो BCD सब्ट्रैक्शन, तो क्या करोगे पहले सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाओगे, देन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद में आप क्या करोगे जो रिजल्ट आया है उसको BCD में एडजस्ट करोगे DAS इंस्ट्रक्शन का यूज करके. ओके, सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. So before going to discuss the example, so we should discuss the what is the basic concept. So concept is similar to BCD addition. So basically अभी हमने BCD addition में सीखा था कि जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा वो AL पे ही परफॉर्म होगा. So BCD subtraction भी परफॉर्म होगा वो AL पे ही परफॉर्म होगा. So if suppose AL का कंटेंट ये है आपका, suppose AL is like this. AL का ये लोअर निबल है, ये AL का हायर निबल है. ओके, सो AL में जो लेस सिग्निफिकेंट 4 बिट है वो अगर इनवैलिड है और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग अगर 1 है तो क्या करो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. BCD एडिशन में आप 6 ऐड कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है 6. AL से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 6 और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को क्या कर दोगे सेट कर दोगे. देन नेक्स्ट MSB मीन सपोज ये AL का जो हायर निबल है वो अगर इनवैलिड BCD है और कैरी फ्लैग अगर सेट है तो क्या करोगे 60 सब्ट्रैक्ट करोगे AL से और कैरी फ्लैग को क्या कर दोगे सेट कर दोगे. सो इट मींस BCD एडिशन में आप क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे बेसिकली. यहाँ पे आप क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है वही 6. ओके, so after execution of the SUB and SPB, so the difference is what result. So result will be adjusted in BCD by using this instruction DAS. Okay, so similarly एक problem statement given है, program given है and आपको output बताना है कि आंसर बताना है कि what will be the content of CH after executing this instruction. Okay, so I am waiting. So let us discuss one example. Move AL, 71H means AL का content हो जाएगा 71H. SUB AL, 43H. It means AL का जो content है -43H. Immediate data given है. So result आया आपका 2EH. बट इसके बाद में अगर आप लिखते हो DAS means जो रिजल्ट आया है उसको BCD में एडजस्ट करना है. सो मैंने बताया था आपको कि AL का कंटेंट चेक होगा. AL का कंटेंट है 2E. सो इसमें लोअर जो निबल है फर्स्ट वो चेक होगी. अगर लोअर निबल अगर ग्रेटर देन 9 है, यस ग्रेटर देन 9, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट 6 सब्ट्रैक्ट होगा इस पार्ट से. अगर 6 सब्ट्रैक्ट ओके 6 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आपको मिलता है 8. देन अगेन मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट AL वो अगर चेक होती है कि उसमें अगर ग्रेटर देन 9 है तो ग्रेटर देन 9 यहाँ पे नहीं है तो वो एचजीटी जैसे कैसे रहेगी. इट मींस AL का जो कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा 28H. ओके, सो बेसिकली ये बेसिकली कंसेप्ट है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सो देयर इज वन मोर कंसेप्ट ऑफ पैक्ड BCD एंड अनपैक्ड BCD. सपोज वी हैव डेटा
94H. So 94H that is being represented in BCD form like this. So this form of BCD is called packed BCD. अब सपोज 94H को अगर आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करें, सो ये तो होगा पैक्ड बीसीडी. ओके, अब पैक्ड बीसीडी को अनपैक्ड बीसीडी में किस तरह से लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा 04, 4 को लिखा जाएगा 04H और 9 को लिखा जाएगा 09H. इट मींस 04 क्या बन जाएगा आपका 0000 और 4 बन जाएगा आपका 0100. और सिमिलरली 09 को लिखेंगे आप 0000 और 9 को 1001. सो ये आपका हो गया क्या? अनपैक्ड बीसीडी. अनपैक्ड बीसीडी. ओके. So thank you students. So in this lecture basically we have covered the division related instruction. Okay, so आपने पढ़ा div, idiv. So div used for what? So div used for unsigned division operation, and for the signed division operation idiv is used. And then we have studied about INC and DEC both. One important thing about INC and DEC is what? Carry flag will not get affected. Okay, and then later on we discuss that BCD arithmetic operation. Okay.